प्रिय दर्शकों, जैसे कि मैं आपको बताती रहती हूँ कि अधिकांश जो बीमारियां हैं उनका मूलभूत कारण हमारा असंतुलित भोजन है। तो आप जानते हैं कि अगर असंतुलित भोजन करेंगे तो सबसे पहले प्रभावित होगा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि पाचन प्रणाली। तो ऐसा क्या करें कि अगर जाने अनजाने में कोई विषम आहार या विरुद्ध आहार लिया गया है तो उन सभी की जो हमारे बॉडी में टॉक्सिन्स बन गए हैं, हमारी बॉडी प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर रही है, स्पेशली डाइजेस्टिव सिस्टम, वो कौन सी चीज़ खा लें कि वो हमारे लिए अमृत बन के लगे और जो हमारी बॉडी है वो डिटॉक्स भी हो जाए। तो आज का इम्पॉर्टेंट विषय है इसबगोल। इसबगोल की खेती की जाती है। इसके बीजों का मुख्यतः प्रयोग होता है, बीज भी यूज में लाए जाते हैं और जो बीज की आउटर कवरिंग जिसको कि हस्क बोला जाता है उसका प्रयोग भी करते हैं। फ्रेंड्स, ये हमारे इंटेस्टाइन की यहाँ से शुरुआत, यानी कि मुंह से शुरुआत होती है। मुंह से लेके रेक्टम तक के सभी जितनी भी डिसीजेस होती हैं उनमें एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। रीज़न इसका क्या है कि इसमें दोनों तरह का फाइबर पाया जाता है, एक सॉल्युबल भी और एक इनसॉल्युबल फाइबर भी। तो मैं एक एक करके अपने ओरल कैविटी से रेक्टम तक आपको इसके बेनिफिट्स बताऊंगी, तो आप मजबूर हो जाएंगे कि हमें इसबगोल का प्रयोग जरूर करना चाहिए। इसके साथ साथ ये हमारी ब्रेन हेल्थ के लिए भी जो इसबगोल है ये एक वरदान से कम नहीं है, क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों ने इसका सदियों से प्रयोग किया है। तो सबसे पहले ओरल कैविटी भी आते हैं, जिनके गम स्पॉन्जी हो गए हैं या जिनके मुंह में छाले पड़ जाते हैं गर्मी की वजह से, वो क्या करें, ठंडा पानी का एक गिलास लें और उसमें थोड़ा सा इसबगोल का जो छिलका है उसको स्टिर करके 5 मिनट रखें और उसके बाद में इसके कुल्ले कर लें। कुल्ले करके बाहर फेंकने की भी ज़रूरत नहीं है, आप इसको डायरेक्ट अंदर लेके जा सकते हो, क्योंकि ये आपको बहुत फ़ायदा देगा। आपकी ब्लीडिंग गम्स भी ठीक होंगे और आपके छाले भी ठीक होंगे। दिन में 2 या 3 बार करिए, उसके बाद में ये चला जाएगा हमारे ईसोफेगस से स्टमक में जाके जो हमारी जो इंटरनल लेयर होती है वो डिस्टर्ब होके अल्सर्स बनते हैं। डिसकंटिन्यूटी ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन इज नोन एज अल्सर। तो ये वहाँ पे जाके एक म्यूकस की अपने, यानी कि म्यूकस की एक कोटिंग करता है, जिससे कि आपके अंदर एसिड की जो मात्रा होती है वो कम हो जाती है और आपको खाया पिया हजम हो जाता है। उसके बाद में जिनको एसिड रिफ्लक्स होता है, ये एसिड रिफ्लक्स को भी रोकने में बहुत ही कारगर है। नेक्स्ट पे हम आते हैं, हम स्मॉल इंटेस्टाइन पे और लार्ज इंटेस्टाइन पे आएंगे। ये क्या करेगा, अगर किसी को अल्सरेटिव कोलाइटिस है, यानी कि कोलन में जख्म हो गए हैं और जिनके कारण ब्लड आ रहा है, अगर कोई इसका प्रयोग नियमित रूप से करता है तो ये जो अल्सर्स बन गए हैं ये उनकी हीलिंग करने में बहुत ही कारगर है। शीतवीर्य स्वभाव होने के कारण ये हमारे रक्त में जो गर्मी हो जाती है उसको कंट्रोल करने में सहायक होता है। जिसको पेचिस है, यानी कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो गया है, या फिर जिनको डायरिया, डायसेंट्री या सुप्रू है, ये सभी बीमारियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। अक्सर आपने देखा है कि आजकल जो कोलन का या रेक्टम का कैंसर है, इसकी डे बाय डे जो क्वांटिटी है ये बढ़ती जा रही है। काउंट देखें तो इसका बढ़ता जा रहा है। मेन कारण यही होता है कि हमें जितना फाइबर लेना चाहिए हम उतना फाइबर ले नहीं पाते, हमारी डाइजेशन जो होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है, तो हम कार्सिनोमा का शिकार होते हैं। तो फ्रेंड्स, इसबगोल ऐसा हर्ब है जो कि हमारी रेक्टम या फिर कोलन के कैंसर को कंट्रोल करने में भी बहुत ज़्यादा सक्षम है। तो काइंडली इसका प्रयोग आप ज़रूर करें। इसके बाद में जिनको पाइल्स हैं या फिर पाइल्स जो होते हैं जो ड्राई हैं या फिर ब्लीडिंग पाइल्स हैं, ये दोनों में
आपकी बहुत मदद करने वाला प्लांट है। तो इसका प्रयोग बेझिझक होके आप कीजिए, आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा, नुकसान की कोई गुंजाइश नहीं है। फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ, इसबगोल के सीड्स की हमारे जो पुराने जो एंसेस्टर्स थे वो एक गज़ा बनाया करते थे। ये हमारे ब्रेन की कैपेसिटी को बढ़ाने वाला भी तत्व है। तो इसलिए इसका प्रयोग आप जैसे फ्लैक्स सीड्स को थोड़ा रोस्ट करके या हल्का सा उसका ग्राइंड करके वैसे भी चूरन लें, तो ये आपकी मेमोरी पावर को इंक्रीज़ करने वाला द्रव्य है। तो काइंडली इसका प्रयोग आपने ज़रूर करना है। तो एक चीज़ मैं बता देती हूँ, कई बार लोगों के मन में दुविधा होती है कि हमने इसे खाना कैसे है। आप इसको 3 तरह से ले सकते हैं, जैसे कि आप सिंपल पानी में स्टिर करके भी ले सकते हैं, दूध में स्टिर करके भी ले सकते हैं, कई लोग शरबत के साथ और कई लोग दही के साथ मिक्स करके लेते हैं। क्योंकि जो ये इसबगोल है इसकी एक और भी क्वालिटी है, ये प्रोबायोटिक का काम करता है, यानी कि गुड बैक्टीरिया जो हैं ये उनको उनकी जो काउंटिंग है उनको इंक्रीज़ करने में बहुत ज़्यादा सक्षम है। तो काइंडली इन तीनों तरह से लेना है। तो दिन में आप किस टाइम लें ये भी बताती हूँ। आपने रात के खाना खाने से 1 घंटा पहले इसको ले लेना है, ताकि ये आपकी इंटेस्टाइन से जाता हुआ सुबह तक पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को हील कर सके। फाइबर की मात्रा रिच होने के कारण ये आपकी ओबेसिटी को भी ख़त्म करेगा, क्योंकि आपको फुलनेस मिल जाएगी, भूख लगेगी नहीं। तो जो आपकी ओवर टमी बढ़ी हुई है उसको भी ये अंदर लाने के लिए बहुत ज़्यादा कारगर औषधि है। इसके साथ जिनका बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, जिनका हाई बीपी रहता है, अगर वो भी इसका प्रयोग करें तो नुकसान कोई नहीं, फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। यानी कि यूँ कह सकते हैं कि ये हार्ट टॉनिक भी है। तो फ्रेंड्स, हमने ये इसबगोल देना किसको नहीं, आज मैं इसके बारे में भी बताऊंगी। आपने अगर कोई पेशेंट इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन का है, यानी कि उसकी पूरी पेरिस्टाइसल मूवमेंट जो है वो नहीं हो रही है, कदापि उनको ना दें। नंबर 2, अगर कोई अपेंडिसाइटिस का पेशेंट है उसको भी आप नहीं दे सकते। लोग तो कहते हैं कि गर्भावस्था में इसे नहीं देना चाहिए, लेकिन ऑफ एंड ऑन अगर आप लेते हो तो गर्भावस्था में भी इसका कोई नुकसान नहीं है। तो आज से अपने जीवन में इस इंग्रेडिएंट को ज़रूर शामिल करें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो काइंडली मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।